व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग? केमिकल इंजीनियर क्या करते हैं? ये कौन सा ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग? केमिकल इंजीनियर कहाँ काम करते हैं? क्या करते क्या है? जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं जो केमिकल इंजीनियर बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, वो सोचते होंगे भाई साहब मैं केमिकल इंजीनियर तो बन जाऊंगा, लेकिन क्या करूंगा, करना क्या है केमिकल इंजीनियर को? भाई साहब व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग? आज का टॉपिक यही है, व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो को पूरा देखें। केमिकल इंजीनियर क्या सोचते हैं, क्या करना है, कितने तरह के केमिकल इंजीनियर होते हैं, उसका बहुत सारा डिपार्टमेंट है। आज मैं आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से बताऊंगा कि व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग। ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, क्या है केमिकल इंजीनियर, क्या क्यों बनते हैं, क्या रिक्वायरमेंट रहता है, कहाँ काम करते हैं केमिकल इंजीनियर। तो हमारा वीडियो को जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूं फिर से एक नया टॉपिक, नया वीडियो। ये वीडियो मतलब बहुत अच्छा वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद एक केमिकल इंजीनियर जो बनना चाहते हैं, जो बन रहे हैं और जो बनने की सोच रहे हैं, उनको ये पता चल जाएगा कि केमिकल इंजीनियर रियली में क्या करते हैं, क्या जॉब होता है उनका, वो क्या थिंक करते हैं, क्या काम करना रहता है, क्या करना रहता है उनको, वो क्या करते हैं इंडस्ट्री में या कहीं भी। तो इस वीडियो में वो केमिकल इंजीनियर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग। सबसे पहले मैं केमिकल इंजीनियर का डिफिनीशन बताता हूं। व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग? केमिकल इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस। सिंपल भाषा में केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जो क्या स्टडी करता है, डिजाइन करना उसका काम है, मैन्युफैक्चरिंग करना, ऑपरेशन करना प्लांट का एंड मशीन को इंस्टॉल करना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को डेवलप करना, यही बेसिकली केमिकल इंजीनियर का काम है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि केमिस्ट और केमिकल इंजीनियर क्या करते हैं। तो इसमें मैं एक वीडियो देखा, वही वीडियो को मैं एक अच्छी तरह से आपको अपने तरीके से, अपने ढंग से उस वीडियो का एग्जाम्पल उसने बहुत अच्छा से समझाया है। जिसने भी ये वीडियो बनाया, आज उसी का एग्जाम्पल देके मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहली बात, केमिस्ट और केमिकल इंजीनियर। केमिस्ट का काम क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बना के दे देना कि आप A+B+C करोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसका यही काम है। आगे उस प्रोडक्ट को एक बड़े स्केल में बनाना वो केमिकल इंजीनियर का काम है। कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं घर का, जैसे चाय बनाना है हमको, उसी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो इस वीडियो में बताया गया है। चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए और टी पाउडर चाहिए। वो सब मिला देंगे तो एक चाय बन जाएगा। लेकिन ये सब मिला देने के बाद चाय तो बन जाएगा, ये केमिस्ट का काम है, बता देगा कि भाई साहब आप ये सब लीजिए, चाय लीजिए, पाउडर लीजिए तो आपका ये चाय बन जाएगा। उसके बाद आप काम होता है केमिकल इंजीनियर का। अब देखिए, अब रोल स्टार्ट होता है केमिकल इंजीनियर का। आप चाय बनाना है, केमिस्ट ने बता दिया कि ये सब लोगे तो आपका चाय बन जाएगा। लेकिन अभी चाय बनाना है तो उसके लिए आपको एक पॉट चाहिए, पॉट पे रख के ही चाय बनाओगे। पॉट का फिर किसका होगा? क्योंकि चाय बनाने में तो हीट करना पड़ेगा, तो प्लास्टिक का तो आप मटेरियल यूज नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल इंजीनियर डिसाइड करेगा कि उसका एमओसी क्या होगा। फिर एमओसी डिसाइड हो गया। अब रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल आपका शुगर है, तो वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसके लिए उसको चार्ज करने के लिए एक हॉपर होगा, हॉपर डिसाइड करेगा केमिकल इंजीनियर। अब रॉ मटेरियल क्या है? उसका लिक्विड है, मिल्क है, मिल्क लिक्विड है, पानी वाटर लिक्विड है, तो उसको उसके अंदर डालने के लिए एक लाइन होगा। तो लाइन का साइज क्या होगा, लाइन का डिजाइन क्या होगा, कितने क्या एमओसी होगा, वो काम है केमिकल इंजीनियर का। तो आप ये रिलेट कीजिए कि केमिकल इंजीनियर एक चाय से, मैं एक प्रोसेस का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, एक चाय का एग्जांपल जो सबसे अच्छा से समझाया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, चाय बनेगा तो उसका कितना टेम्परेचर होगा,
तो वो डिसाइड कैसे होगा? उसके लिए देखने के लिए एक टेम्परेचर इंडिकेटर आपको लगाना पड़ेगा। अब चाय बन गया, चाय को फिर फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए आपको फिल्टर चाहिए, तो फिल्टर कितना मेश साइज का होगा वो डिसाइड करेगा केमिकल इंजीनियर कि फिल्टर कितने मेश साइज का होगा। अब देखिए, अब चाय छन गया, चाय बन गया, तो उसके ऊपर जो पत्ती बचा, तो पत्ती को क्या कर सकते हैं? पत्ती को ड्राई करके हम रीयूज कर सकते हैं कि उसको क्या करना है, तो वो भी डिसाइड करेगा केमिकल इंजीनियर। तो ये आप देखिए कि केमिकल इंजीनियर को कितना सोचना पड़ रहा है। तो ये सब काम है केमिकल इंजीनियर का। केमिस्ट का काम क्या था? उसने बता दिया कि भैया ये रिएक्शन होगा, अब ये प्लस बी इक्वल टू सी बनेगा, लेकिन वो सी बनाने के बाद कैसे उसको बल्क स्केल में बनाना है, तो वो सब काम है केमिकल इंजीनियर का। अभी देखिए इसमें क्या है ना, केमिस्ट ने तो बता दिया कि भैया ए प्लस बी करोगे तो ऐसा रिएक्शन करोगे तो ऐसा बनेगा, लेकिन रियल में वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो रिएक्शन का फिजिबिलिटी होगा कि नहीं होगा, कितने टेम्परेचर पे होगा, कितने प्रेशर पे होगा, तो ये सब चेक करने का काम केमिकल इंजीनियर का है। मतलब उसका थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स चेक करना। उसमें क्या चेक करेंगे कि ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगा, किस प्रेशर पे होगा, इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसका रिएक्शन रेट क्या होगा, इसका सॉल्वेंट का नेचर क्या है, इसका साइड कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये सब काम जो है ना सोचना केमिकल इंजीनियर का है, क्योंकि उनको बल्क स्केल में वो प्रोसेस को डेवलप करना है। अभी देखिए, अभी उसने देख लिया कि रिएक्शन फिजिबिलिटी है, रिएक्शन फिजिबल है मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, तो अब उसका मटेरियल बैलेंस करेगा कि मटेरियल बैलेंस करके देखेगा कि ये रिएक्शन रियल में हो रहा है कि नहीं। ये हो गया, अब वो डिसाइड करेगा कि ये इकोनॉमिकली ये इसका प्रॉफिट है कि नहीं। जैसे हमने अगर 1 लाख का प्रोडक्ट बनाया तो इससे हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, इसके लिए रॉ मटेरियल हमको कहाँ पर, किस इंडस्ट्री कहाँ पर डालना है, लोकेशन क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन इजी है कि नहीं है, वहाँ हमको रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मैन पावर अवेलेबल है, वहाँ फ्लड का कोई खतरा तो नहीं है अगर यहाँ मैं प्लांट डालता हूँ। तो ये सब काम केमिकल इंजीनियर ही डिसाइड करता है कि इसका प्रोडक्शन हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, अगर 1 लाख का प्रोडक्ट है तो हमको किस रेट से हमको प्रोडक्शन करना है, क्या रेट होगा, उसके लिए हमको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, स्टार्टिंग में कितना चाहिए, बैकअप कितना चाहिए। तो ये सब काम भाई साहब केमिकल इंजीनियर ही सोचते हैं, कि ऐसे नहीं है कि हमने रिजेक्शन दे दिया तो हमने कहीं भी प्लांट चालू कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। कोई भी प्लांट स्टार्ट करने में अरबों खरबों रुपया लगता है, तो उसके लिए आपको वो लोकेशन डिसाइड करना पड़ता है, वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, वो साइट पे कोई फ्लड भूकंप का कोई खतरा तो नहीं है, वहाँ पे मैन पावर अवेलेबल है कि नहीं है, लैंडस्लाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी है कि नहीं इजी है। तो ये सब डिसाइड जब प्लांट डलता है ना भाई साहब, तो ये सोचना पड़ता है। तो ये सब काम केमिकल इंजीनियर ही सोचते हैं, तो ही प्लांट वहाँ पे डलता है। अब केमिकल इंजीनियर क्या करेगा, रिएक्शन सिंथेसिस करेगा। मतलब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं A + B + C, तो इसका कितना कन्वर्जन होगा, इसका कितना यील्ड आएगा, कितना सिलेक्टिविटी होगा, और ये रिएक्शन करने के लिए अगर कैटलिस्ट का यूज होता है तो वो कैटलिस्ट बाद में निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो कि वो कैटलिस्ट एक बार यूज करे और वो बर्बाद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो वो कैटलिस्ट को हम रिसाइकिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बाई प्रोडक्ट में मेरा कैटलिस्ट नहीं आना चाहिए। तो ये सब सोचना केमिकल इंजीनियर का ही काम है। इसमें क्या है ना, जो भी प्रोसेस अगर हम डिजाइन करते हैं तो उसमें अगर कैटलिस्ट यूज होता है तो कैटलिस्ट को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं। बाद में ऐसा पता नहीं चले कि हमने कैटलिस्ट यूज कर दिया, हर बार वो यूज नहीं हो रहा है, उसको वेस्टेज में जा रहा है, तो ये अपना प्रोडक्शन अपना कॉस्ट सेविंग नहीं होगा, कॉस्ट अपना बढ़ जाएगा। तो ये भी ध्यान अपने को रखना पड़ता है। उसके बाद ये सब पता चल गया, अब हमको जो है ना इक्विपमेंट चाहिए। अब हमको जैसे चाय बनाना है या कोई भी प्रोसेस बनाना है तो हमको इक्विपमेंट चाहिए। तो इक्विपमेंट में जैसे हमको स्टोरेज, अभी रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए हमको एक स्टोरेज टैंक चाहिए, वेसल चाहिए। अभी डिस्टिलेशन करने के लिए डिस्टिलेशन कॉलम चाहिए, एब्जॉर्बर है तो एब्जॉर्बर कॉलम चाहिए, फिर उसका कौन सा पैकिंग होगा वो चाहिए,
पंप चाहिए, हीट एक्सचेंजर चाहिए, एक रिएक्टर चाहिए। तो ये इक्विपमेंट डिजाइन करना, कौन सा इक्विपमेंट क्या लगेगा, कब, कौन सा ये प्रोसेस है तो इसमें कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, तो इक्विपमेंट का डिजाइन भी हमको ही डिसाइड करना है। ये केमिकल इंजीनियर ही डिसाइड करता है कि इसमें कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, कितने साइज का लगेगा, कितना उसका हाइट होगा, क्या एमओसी होगा, क्या थिकनेस होगा, सब कुछ पीएनआईडी भी, मतलब वो तो पीएनआईडी में ही आ जाएगा। तो ये सब अपने को केमिकल इंजीनियर का ही काम है डिसाइड करना। अब जब इक्विपमेंट डिसाइड हो गया तो इक्विपमेंट डिसाइड करने के बाद केमिकल इंजीनियर डिसाइड करेगा, उसका पीएफडी बनाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें उसका पीएफडी कैसा रहेगा, पीएनआईडी कैसा रहेगा। तो ये केमिकल इंजीनियर डिसाइड करेगा। पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम कैसा होगा, प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसा होगा, ताकि एक सीरीज में होगा, ताकि हम इक्विपमेंट को जब इंस्टॉल करें तो एक सीरीज में लो कॉस्ट में हमको आए। वो काम है प्रोसेस इंजीनियर का। जो डिजाइन इंजीनियर रहते हैं वो सब ये डिसाइड करते हैं, वो भी एक केमिकल इंजीनियर ही रहते हैं। अब मेरा इक्विपमेंट भी डिजाइन हो गया है। अब आता है केमिकल इंजीनियर सोचेगा कि इक्विपमेंट ये होगा, तो कंट्रोल एंड ऑटोमेशन पे डिसाइड करेगा कि कम से कम हम मैन पावर यूज करें, मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाए। तो उसके लिए डीसीएस, पीएलसी, ये सब केमिकल इंजीनियर डिसाइड करेगा, ताकि कम से कम मैन पावर इन्वॉल्व हो मेरे प्रोसेस में, ताकि मेरा प्रोसेस रोबस्ट हो, सेफ्टी अच्छा रहे। तो इससे क्या रहेगा, मेरा प्रोडक्शन लॉस भी नहीं होगा, कुछ एरर भी नहीं होगा, कुछ इंसिडेंट भी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है जितना मैन पावर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना रिस्क। ज़्यादा मैन पावर अगर कोई प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, अगर फिजिकली वो हाथ से काम करते हैं तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और अपने प्लांट में इंसिडेंट होने की चांस ज़्यादा रहती है। इसलिए अगर आपका प्रोसेस अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है, पूरा कंट्रोल है, तो उसके लिए एक्चुएटर क्या रहेगा, कहाँ पर कौन सा एक्चुएटर रहेगा, तो ये सब काम डिसाइड करेगा केमिकल इंजीनियर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपने इंडस्ट्री डाल दी, इंडस्ट्री तो डाल दी, आपका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया, लेकिन आपका इन्वायरमेंटल कंसर्न, कोई भी इंडस्ट्री चालू करने से पहले आपको इन्वायरमेंटल का क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट बना है तो उसमें जो वेस्ट निकला है तो उसको आप रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, या उसको डिस्कार्ड करना है, या कैसे उसको ट्रीट करना है। तो ये सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कोई भी इंडस्ट्री डालने से पहले, क्योंकि अपने को इंडस्ट्री डालना है लेकिन इन्वायरमेंटल में कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि अपना जो वेस्टेज निकल रहा है उसको हम कैसे ट्रीट करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहता है कोई भी इंडस्ट्री डिजाइन करने से पहले। तो ये भी सोचना काम है केमिकल इंजीनियर का। अभी हम लोगों ने सबको डिसाइड कर लिया कि ये पैरामीटर ये है। अब लास्ट में आता है हैजॉप स्टडी, हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी। मतलब अगर हम इक्विपमेंट डिजाइन कर दिए, प्लान डाल दिए, तो उसमें जो रिस्क है, रिस्क को हम कितना कम कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट है, तो यहाँ पे ये रिस्क है, तो रिस्क को हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये हैजॉप स्टडी भी केमिकल इंजीनियर का काम है। हैजॉप स्टडी भी केमिकल इंजीनियर ही करते हैं, ताकि मेरा रिस्क कम से कम हो सके और इंसिडेंट फ्री मेरा प्लांट अच्छे से चल सके। तो ये भी केमिकल इंजीनियर ही सोचेंगे। कुछ हो गया, अब लास्ट में आपको इरेक्शन एंड कमीशनिंग, मतलब प्लांट चालू करना है, मतलब डालना है, तो उसके लिए इरेक्शन होगा, कमीशनिंग होगा, प्रोक्यूटमेंट होगा। तो ये सब काम डिसाइड करेंगे केमिकल इंजीनियर। उसके बाद लास्ट में आप जहाँ प्लांट डाल रहे हैं तो वहाँ क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो वो सब को रिस्क को एलिमिनेट करना भी केमिकल इंजीनियर का काम है बिफोर प्लांट इंस्टॉलेशन। तो ये आप देखिए केमिकल इंजीनियर क्या क्या कर सकते हैं, यही काम है बेसिकली केमिकल इंजीनियर का। अब लास्ट में प्लांट डल गया, प्रोसेस चालू हो गया, तो उसमें कोई हजार्ड नहीं हो, ऑपरेशन को कंट्रोल करना, रिस्क को एलिमिनेट करना, प्रोसेस को सही तरीके से चलाना, मैनेज करना, ऑपरेशन मैन पावर हैंडल करना, प्लांट को रन करना सेफ्टी से। तो ये सब काम केमिकल इंजीनियर का ही है। तो इस वीडियो में आपने देखा ना कि एक केमिकल इंजीनियर क्या क्या कर सकते हैं, यही काम है बेसिक केमिकल इंजीनियर का। तो इसी में बहुत केमिकल इंजीनियर का भी बहुत सारा रोल होता है। इसमें केमिकल इंजीनियर ऐसा नहीं एक ही केमिकल इंजीनियर करता है, उसमें प्रोसेस इंजीनियर होंगे, प्रोजेक्ट इंजीनियर होंगे, डिजाइन इंजीनियर होंगे, ऑपरेशन इंजीनियर होंगे, प्रोसेस डेवलपमेंट इंजीनियर होंगे, R&D में जो काम कर रहा है उसमें भी कोई इंजीनियर होंगे। तो ये सब केमिकल इंजीनियर का यही रोल है। तो आपको शायद ये वीडियो देख के शायद आपको अच्छा लगना चाहिए
कि ये वीडियो मैंने बनाया, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, तो मैंने आपको अपने तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि केमिकल इंजीनियर कैसे काम करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि केमिकल इंजीनियर क्या होता है, तो आज मैंने आपको एक एक चीज़ बता दिया कि ये सभी काम है केमिकल इंजीनियर का। इतना कुछ सोचना और एक प्लांट को एक केमिकल रिएक्शन से एक बड़ा प्लांट तैयार करके एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में सप्लाई करना, तो ये सारे रोल में एक केमिकल इंजीनियर फिट होते हैं। तो आपने देखा कि केमिकल इंजीनियर कैसे काम करते हैं। चलिए, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल अच्छा लगे हमारा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मैं हूँ एक केमिकल इंजीनियर गुरु, जितना मुझे टाइम मिलता है मैं एक इस पे नया नया वीडियो बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।